हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह जिन्होंने पेपर दिया था उनका फोन जो आ रहा है ना, वो खुशी के मारे मतलब पागल है। क्योंकि और आज मुझे लग भी रहा है, अभी तक आसान आ रहा था, इस पेपर में तो हद ही हो गई। मतलब इस वाले शिफ्ट में तो हद से ज्यादा आसान सवाल है। बच्चे, कितने बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर 25 है, 25 है, 25 है, और वाकई में बहुत सारे बच्चे चाहे कहीं से भी पढ़े हो, आज का शिफ्ट जिसका वो लकी रहे, ये मान लो बहुत आसान था भाई। आपको मैं क्वेश्चन गिनते जाना कितने आसान थे भाई। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चे जब मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, तो एक एनर्जी और बढ़ती है। तो आओ बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं अपन पेपर, है ना। क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो बहुत बढ़िया बेटा, साइन 25 आप खुद देखिएगा, कोस 65, कोस 65 साइन 25, ये क्वेश्चन था बेटा। अब बताओ, इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट का मान पूछा था। गुरुजी खत्म है, खत्म है, इस पेन की जरूरत नहीं है। साइन 25 इंटू साइन 25, सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर ये साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर कोस स्क्वायर 65 हो जाएगा ना, और माइनस हो जाएगा। और गुरुजी हम जानते हैं, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, इसको चेंज कर लो सर, कोस 65 को हम कोस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, सर साइन थीटा होता है। तो क्या कोस 65 को साइन 25 लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है सर। पेन की जरूरत थी नहीं वैसे। साइन स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 25, और सर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हाँ या ना। भले ही आप ये काम यही कर लेते, cos 65 को sin 25 लिख दो, क्योंकि cos 65 sin 25 के बराबर है, तो ये sin 25 ये भी sin 25, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ गया यार, क्वेश्चन खत्म हो गया। पेन की जरूरत नहीं थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये काम नहीं करना था। जैसे देखा, इसको sin 25 लिख दो तो ये 25 सारा सेम हो गया, रो कॉलम, डिटरमिनेंट के मान 0 हो गया, 0 हो गया। बताओ, पेन की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या आया था आप समझते जाइए। आप देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे। वर्ड आया है रिकवर, वर्ड आया है रिकवर, रिकवर को फिर से आया। देखो, एक दिन एक शिफ्ट में आया था एप्पल, एक शिफ्ट में आया था कॉन्सिक्वेंसीज, एक सब शिफ्ट में आ गया रिकवर। हर में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। देख के जाओगे तो पेपर का आइडिया हो जाता है बेटा, उससे रिलेटेड बहुत फायदा मिलता है। इसको अरेंज, इसके सारे वर्ड्स को ले लें तो टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। यूजिंग द वर्ड्स ऑफ रिकवर, यूजिंग द वर्ड्स ऑफ रिकवर, हाउ मेनी न्यू, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिकवर, हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना। कितने टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे इसकी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो 7 फैक्टोरियल हो गया सर, हो गया सर 7 फैक्टोरियल। और अब कौन रिपीट हो रहा है सर, एक तो ई रिपीट हो रहा है, एक तो कल ही की शिफ्ट में आया था शाम को 2 फैक्टोरियल, और कौन रिपीट हो रहा है रिकवर में, और आपका आर रिपीट हो रहा है सर, आर रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल ये भी आ जाएगा आपका, है ना। और कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, आर रिपीट हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है, यही वर्ड होता है। तो इसको अरेंज करने के भाई कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल होता है आपका कितना हो गया आपका 720, क्या नहीं 7 फैक्टोरियल 720, तो 6 फैक्टोरियल होता है, इंटू 7 कर लो, और अपॉन 4 इंटू 4 कर लो, 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 4 क्या 4 ही होगा, तो ये 4 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, मैंने सही किया ना, 5 फैक्टोरियल 120, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 180, है ना, 360 180 और 0 7 8 56 7 1 7 1260 आंसर होना चाहिए, है ना, 1260 आंसर होना चाहिए बेटा। अब देख लीजिए, मेरे हिसाब से ये आंसर की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी हो तो, है ना, 1260 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। रिकवर पर अरेंज करने 7 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसमें भी पेन 2 क्वेश्चंस कराए, दोनों में पेन की जरूरत नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, देखते जाना तुम लोग क्या क्या सवाल आ रहे हैं, क्या क्या ये बात हो रही है। देखो, अब देखो, कोई मैं मन से नहीं बना रहा हूं, ये सवाल आए हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू पूछी है। अरे सर गुरुजी सही में पूछी है, हाँ सही में पूछी है भाई, जो बच्चे ने बताया है ना, 10x अपॉन x, और इसका आंसर क्या होता है गुरुजी, 1 होता है। सारी दुनिया जानती है, ये तो मतलब दुनिया भर में जानते होंगे ना। आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी, उससे पूछोगे वो बता देगा, है ना। जहां से भी आप ट्रेन में हो, जहां पर भी हो, जहां पर भी बैठे हो, अपनी मम्मी से पापा से पूछना, वो भी बता देंगे कि बेटा sin x अपॉन x जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो 1 होता है, 10x अपॉन x भी 1 होता है। ये सवाल, और देखते जाइए आप, सवाल देखते जाइए आप, देखिए ये जो सवाल बच्चों ने बताए हैं आज के, ठीक है। एक सवाल था, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बता दो, कुछ कहने सुनने को बाकी है। इसका इकाई सदिश बताना है, इस वेक्टर का इकाई सदिश बताना है। अरे गुरुजी जब इकाई सदिश बनाते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना मतलब रूट ऑफ आई, इसका 1 स्क्वायर, i का कैप का, इसका 2 का स्क्वायर और इसका भी 2 का स्क्वायर। तो गुरुजी आ गया आंसर i प्लस 2j प्लस 2k, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 8 और 1 9, तो नीचे कितना आ जाएगा सर
3 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है भाई, जिसके यूनिट वेक्टर से तो डिवाइड कर देते हैं भाई, तो यूनिट वेक्टर बाई 3 आ गया, तो ये इसका इकाई सदिश a कैप बन गया एक तरीके से, कि अगर ये वेक्टर है तो ये a कैप बन के आपका रेडी हो गया। हाँ या ना? यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अब इससे आसान सवाल वेक्टर में भी नहीं हो सकता, 11वीं क्लास में स्टार्टिंग में सीख लेते हैं सर ऐसी चीजें हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल आया था, मॉडुलस x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। अब बता दो, कुछ कहने सुनने वाली बात रह गई है क्या? बिल्कुल नहीं रह गई है सर। मिनिमम वैल्यू अगर मॉडुलस x प्लस 2 की पूछिए, अरे ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसका मिनिमम मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर? 0 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन वो कहां पर होगी? वो होगी एट x इक्वल्स टू -2 पर ही तो 0 होगा। ये बात आप लोगों का भाई, x प्लस 2 मॉडुलस है, मापांक है, मापांक का मिनिमम मान 0 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो अगर बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू ही पूछिए तो आंसर 0 हो गया, खत्म हो गया। बट अगर पूछे कहां है, कौन सा वो पॉइंट है जिस पर वो 0 होगा, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा x-2। बट बच्चे ने मुझे बताया कि मिनिमम वैल्यू ही पूछिए तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी बेटा, 0। कोई भी मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। क्यों नहीं होती है ना? देखिए सर, अब देखिए और सवाल मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सवाल आए थे। एक सवाल आया था बेटा फिर से डिग्री में, कह रहा हूँ ना रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। एक ये देखो, एक सवाल हो रहा था आपका d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx, और इसकी पावर दे रखी है आपको 1/4। अब इसका ऑर्डर और डिग्री जो भी पूछा था, बच्चा कह रहा था ऑर्डर या डिग्री जो भी पूछा था, दोनों देख लो सर। ऑर्डर तो अब बताओ, 8 कितनी हो गई? आज 4 थी 12 और 9 13वीं शिफ्ट है। 13वीं शिफ्ट में सेम सवाल आ रहा है, सेम हर बार ही सवाल आ रहा है। ऑर्डर तो सर इसका 2 है सर, साफ साफ दिख रहा है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर सर तब बनेगा जब ये पावर 1/4 हट जाएगी। तो सर इसको 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 4, और इधर बनेगा 1 प्लस dy बाई dx, और इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो 4 है, तो सर इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री 4 है। और क्या इसके लिए भी पेन की जरूरत थी? नहीं थी। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल पेन नहीं चाहिए। पीछे में 2-3 कराए उनके लिए भी नहीं जरूरत है। आप खुद देख लो अगर पेन की जरूरत हो तो, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो। बिल्कुल नहीं थी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, बताओ, जो आसान है और बच्चों को याद भी रह जा रहे हैं आज वाले, क्योंकि आज वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही थे जो इजीली याद रह सकते थे बेटा, रह सकते थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर देखो भाई, हैवी सवाल देखो, एक हैवी सवाल देखो। हैवी सवाल है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू पूछी है। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू पूछी है। क्या होती है बेटा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू? π/2 होती है ना? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? नहीं पता तो गोली मार देनी चाहिए, है ना? और आप लोगों को खुद से नहीं माने जा रहे तो मुझसे बुला लो, है ना? फिर मैं मार देता हूँ ना। इस तरीके की बात हो जाती है अगर आपने इसका आंसर नहीं दे पाते हो तो। tan इनवर्स x, है ना? अगला सवाल देखो, ये अब जो भी नंबर था, जितना भी था, 6 हो गए थे तो 7वां मान लो। 8वां सवाल देखो, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू π/2। एक सवाल पूछा था 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। सर कल एक सवाल आया था जिसमें -π/2 से π/2 था और sin स्क्वायर x dx था। आज 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx है। अगर 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx है, मैं तो बताऊंगा बच्चा फेंक के मारेगा। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा रे मित्रों, क्या होगा? क्या इसका आंसर क्या होगा उसके लिए देख लो। अगर बोलना पड़ रहा है, क्या अप्लाई प्रॉपर्टी 4 कर दें? अप्लाई प्रॉपर्टी याद करवा रखा है, ये मैंने ना कॉपी में लिखवाई हुई बातें लिखवाई हुई है ना? उसका स्क्रीनशॉट लेके कोई मैं भेज सकता हूँ। π/2 प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो cos π/2 माइनस x हो गया सर, स्क्वायर कर देते हैं। फिर भी π/2 माइनस थीटा sin थीटा होता है सर। तो i इक्वल्स टू 0 से π/2। लेकिन ये टाइम पास हमें नहीं करना एग्जाम में यार, बिल्कुल नहीं करना है ना? ये i है और ये i है, तो इसको जोड़ दोगे तो सर 2i हो गया, और ये 0 से π/2 और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो ये dx हो गई। और ये dx हो गया तो गुरुजी ये हो जाएगा सर x, और ये 0 से π/2 इंटीग्रेट करेंगे तो, है ना? और फिर क्या बनेगा सर? i 2i की वैल्यू सर ये निकल के आ गई सर π/2, तो i की वैल्यू निकल के आ गई π/4। कल जो क्वेश्चन था वो sin स्क्वायर x माइनस π/2 से π/2 2 आगे आने की वजह से इसका आंसर π/2 रह रहा था, और आज आंसर π/4 हो गया। मैंने बताया भी था, जब 0 से π/2 चाहे sin स्क्वायर x दिखे चाहे cos स्क्वायर x दिखे, इसका आंसर बिना दिमाग में कुछ डाउट लाए आप π/4 चिपका सकते हो, बिल्कुल चिपका सकते हो बिना कोई दिक्कत के। लेकिन ये माइनस π/2 से π/2 हो जाए, चाहे cos स्क्वायर x हो जाए, चाहे sin स्क्वायर x हो जाए, इसका आंसर π/2 लिखोगे और इसका π/4 लिखोगे। अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन में भी पेन की जरूरत थी बेटा? बिल्कुल नहीं थी सर। क्यों थी? बिल्कुल नहीं थी,
पता नहीं लोग क्यों करते हैं यूज, है ना, मुझे भी नहीं पता यार क्यों यूज करते हैं, है ना। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आप देख लो, 1 प्लस एक्स की पावर n की tr+1 टर्म लिख दो, 1 प्लस एक्स की पावर n की tr+1 टर्म लिख दो, है ना। कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह गया बेटा, है ना। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसकी tr+1 दो, a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में प्रसार में tr+1 टर्म कैसे लिखी जाती है मित्रों, tr+1 लिखी जाती है सर ncr, जो यहाँ पर होता है उससे एक कम होता है गुरुजी, a की पावर n-r और इनटू b की पावर r। अरे ये होता है कि नहीं होता है, जनरल टर्म ऑफ एन बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, द्विपद प्रसार की एक व्यापक पद ऐसे लिखा जाता है आपका, हाँ सर ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। अब आपको लिखना किसका है, 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो tr+1 सर यहाँ पर n तो n है, c tr+1 होता है ना तो r रहेगा, a का मान सर यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे सर, और n-r लिखा जाएगा, और सर b का मान x है तो यहाँ पर x लिखा जाएगा, x की पावर r लिखा जाएगा, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देख लो भाई, कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू x है सर, है ना, और ये ncr 1 की पावर कुछ भी करो 1 रहेगा, x की पावर r, मतलब ये मैं लिख रहा हूँ बट अंदर से मेरा दिल कर रहा है कि क्या ही लिखूं इस बात के लिए, क्या बोलूं क्या लिखूं, है ना, मतलब सब कुछ इतना आसान हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। अब ये क्वेश्चन देखते ही आंसर आने वाला था, इसमें भी पेन की जरूरत नहीं थी, अब गिनते जाना कितने क्वेश्चन, 8 9 या 10 क्वेश्चन हो गए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी तक जिसमें कोई पेन की जरूरत तगड़ी वाली पड़े, और हर वो क्वेश्चन था जो 10 सेकंड 12 सेकंड में। आज बच्चों ने वाकई में 12-13 मिनट, बच्चे बता रहे 12-13 मिनट में पेपर निपटा दिया भाई, 12-13 मिनट में, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हाँ अगले सवाल पे चलते हैं, मिटा देता हूँ इसको, है ना, बहुत बढ़िया। एक सवाल था x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 का x इंटरसेप्ट पूछा है आपसे, क्या पूछा है, x इंटरसेप्ट पूछा है ना, x इंटरसेप्ट पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है, तो गुरुजी आपने लिखवाया हुआ है x इंटरसेप्ट भी लिखवाया, y इंटरसेप्ट भी, इसका x इंटरसेप्ट होता है 2√g² माइनस c। कुछ कहने सुनने की बातें हैं क्या, कुछ कहने सुनने की बातें हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। x इंटरसेप्ट इसका मतलब x अंतःखंड, इसका x अंतःखंड कितना होगा सर, 2√g² माइनस c हो जाएगा, 2√g² माइनस c हो जाएगा, किसका, इस सर्कल का x इंटरसेप्ट। आपने x भी बताया, आपने y भी बताया, कैसे आता है वो भी बताया, अब नहीं बताऊंगा फिलहाल, बाद में अच्छे से जब अपन एग्जाम दे लेंगे उसके बाद फिर से पढ़ेंगे तो सारी चीजों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अब वक्त नहीं है बेटा, फिर से इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत नहीं थी, याद रखने वाली बात थी। देख लो क्वेश्चन देखते जाओ। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे y इक्वल्स टू sin x। देखो कितना हैवी सवाल दे दिया, कैसे दे दिया इन्होंने, कैसे बच्चों ने कर लिया इस सवाल को, d2y/dx² पूछ लिया इसका, है ना, d2y/dx²। मेरा तो मतलब दिल ही हिल गया इन सवालों को देख करके, d2y/dx²। अब पूछ लिया गुरुजी तो क्या करेंगे सर, पहले तो dy/dx निकाल देंगे, इसका dy/dx sin x का होता है गुरुजी cos x, और फिर d2y/dx² फिर से करेंगे तो cos x का माइनस sin x, है ना। ऊपर वाला देख रहा है बेटा, ऊपर वाला देख रहा है इन सब चीजों को ना, मतलब जो आज के में मतलब कह रहे ना, वो तो किस्मत लिखवा के लाए थे, आज के सिर्फ जिनका पेपर वो वाकई में किस्मत लिखवा के लाए थे, मतलब आसान तो आ रहा था लेकिन ये तो हद ही हो गई, मतलब है ना, ऊपर वाला मेहरबान था लेकिन आज तो कहते हैं क्या ही बोले यार, आज तो हद ही हो गई, मतलब चलो खैर बढ़िया। एक सवाल था भाई, एक और देख लो भाई, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, d/dx ऑफ cos इनवर्स x। आप गिनते चले जाना कितने क्वेश्चन बिना पेन वाले थे, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, हाँ जानते हो कि नहीं जानते हो, √1 - x² होता है, नाम सुना है कि नहीं सुना इस चीज का आप लोगों ने, d/dx। मैं स्कूल वाले बच्चे भी इसको देखेंगे ना तो उनका मोटिवेशन बन जाएगा कि एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, वहां स्कोप है ना, बहुत बढ़िया। फिर सवाल देख लो भाई, सवाल फिर था, एक सवाल था साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। अब ये सवाल था, अरे गुरुजी साइन इनवर्स साइन कब कैंसिल हो जाता है, मतलब कब कट जाता है, जब ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये एंगल किससे किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2। सर ये आपने कंडीशंस बताई हुई हैं या फिर आपने पढ़ी हुई है, जहां से भी पढ़ी है। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा कब होता है, कोस इनवर्स कोस थीटा थीटा कब होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा कब होता है, ये सारी कंडीशन पढ़ी जाती है। साइन के लिए सर ये -π/2 से π/2 होता है, तो -π/2 से π/2 सर इसको ले आते हैं, साइन इनवर्स साइन, इसको लिख देते हैं सर पाई माइनस 120 होता है ना, तो पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं पाई बाई, क्योंकि π/6 या π/6 नहीं π/3
पाई माइनस 5/6 कैसे लिखा, पाई माइनस 5/3, बिल्कुल सही है, पाई माइनस 5/3 2/3 हो गया, बिल्कुल। और सर साइन पाई माइनस थीटा, सर साइन पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड में पॉजिटिव रहता है तो सब कुछ सही है। और अब सर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है सर, और सर ये कट जाएगा, आंसर पाई/3 आ जाएगा। लेकिन कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की, सीधा दिख रहा था 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री में सीधा दिख रहा था सर, पाई/3 आंसर निकल के आ जाएगा। अब बता दो बेटा आसान था कि नहीं था, बता दो रे बालकों, आसान था कि नहीं था क्वेश्चन? बिल्कुल आसान था गुरुजी, क्यों नहीं आसान था? हाँ, अब इसमें भी कोई बात थोड़ी है, ऐसे सवालों में भी ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन पूछा था भाई, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड, बच्चे ने बताया, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, मतलब ये तो हद ही हो गई, केंद्रक क्या फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है भाई, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रोइड का केंद्रक पूछा था आपसे, है ना जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे तो जिनका पेपर नहीं हुआ वो तो फूट रहे होंगे अंदर से, अरे गुरुजी आया को स्वाज है ना, ऐसा सा हो रहा होगा बच्चों के अंदर। चलो देखते हैं बेटा, जैसा भी बेटा देखता हूँ मैं, बहुत बढ़िया आएगा बेटा, अच्छा ही आएगा, जो भी आएगा। आसान पेपर आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है बेटा, बहुत ईजी आ रहा है पेपर, है ना, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है भाई, एक ये आया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, y² = 4x, x = 0 मतलब y एक्सिस हो गया, x = 3 और x एक्सिस एंड x एक्सिस से बाउंडेड रीजन, ऐसा ही सवाल कुछ बोला था। कंसेप्ट ऐसा था, कोई नंबर में बात हो तो इधर उधर देखेगा। एंड x एक्सिस y² = 4x, x = 0, x = 3 एंड x एक्सिस से बाउंडेड रीजन आपको बताना है ना। y² = 4x, दो ही पैराबोला आ रहे हैं बार-बार, x² = 4y और ये, तो y² = 4x सर ये होता है, x = 0 सर ये लाइन हो गई, सर x = 3 सर ये लाइन हो गई, और x एक्सिस ये लाइन हो गई, तो x एक्सिस ये लाइन होगी, x = 3 लाइन है तो ये 3 है सर, ये 0 है सर, ये वाला आपको रीजन बताना है सर, ये वाले रीजन से बाउंडेड आपको बात बतानी है, हाँ या ना, ये सुनो सर, बिल्कुल यही बताना है, यही बताना है। अगर ये x एक्सिस नहीं लिखता तो इसका ये वाला भी हो जाता, उसके इसमें डबल हो जाता। अगर ये x एक्सिस नहीं लिखता y² = 4x, x = 0 और x = क्या लिखता 3 लिखता, तो फिर x एक्सिस नहीं लिखता तो मतलब ये वाला भी लेना होता, ये तो एक का निकाल के डबल कर देते। लेकिन अगर यहाँ पर x एक्सिस लिखा, बच्चे ने मुझे बताया सर x एक्सिस लिखा हुआ था, तो अगर x एक्सिस लिखा हुआ था तो इसका मतलब सिर्फ इसी का निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे गुरुजी? इसका होगा सर y dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से सर 3 तक होगा, बिल्कुल होगा। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी रे कलाकारों, y² = अगर 4x है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या 2√x नहीं आ जाएगी क्या? हाँ सर आ जाएगी, तो 2 बाहर लिख देते हैं, √x dx लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 3 तक सर, और √x का इंटीग्रेशन होता है सर x⁴ और नीचे 3/2 आएगा तो वो 2/3 बन जाएगा, और बाहर भी क्या है सर 2 है, और ये 0 से कहां तक है सर 3 तक, 3 डाल देंगे सर 4/3, 3/2 आंसर आ गया निकल के। अब एक काम कर लो, एक 3 को काट दो तो आंसर, एक 3 को काट दोगे ना भाई, 4 × 3 × √3 लिखा जा सकता है ना ये, और नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 4√3, खत्म हो गया। तो इस पार्ट का एरिया कितना आ गया, 4√3 आ गया, हाँ है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर x एक्सिस लिखा था, तो अगर x एक्सिस नहीं लिखा होता तो ये भी हो जाता, फिर उस केस में ये भी आ जाता, फिर डबल हो जाता, तो उस केस में 8√3 हो जाता, बिल्कुल हो जाता सर, बिल्कुल हो जाता। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बेटा? ऐसा सवाल तो आप लोग मतलब खत्म सवालों को भी कोई आप इज्जत देने वाले सवाल नहीं है, बिल्कुल इज्जत देने वाले सवाल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया ये सवाल थे। तो भाई यही सवाल है मेरे पास, मैंने आपको शायद जहां तक मेरे को ख्याल आ रहा है मैंने 17-18 सवाल आपको बता दिए हैं, और सारे के सारे सवाल जो थे, सारे के सारे जो सवाल थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको पेन की जरूरत नहीं थी। एक सवाल और है भाई, एक सवाल और है, वो भी देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन देख लो, है ना। अब देख लो 18-20 सवाल यार हर सीट में मैं आपको ला दे रहा हूँ, लगभग आइडिया आपको हो जा रहा है उससे। हाँ अब देखो ये सवाल था, देयर आर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, ऐसा बता रहा है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, लड़कियां जो है वो ऑल्टरनेटिवली बैठे। सर ये सवाल तो प्रोबेबिलिटी में नहीं किया, लेकिन कॉम्बिनेशन में हमने किया हुआ है सर, हाँ किया हुआ है बेटा। तो पहली बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराओ मत, पहले आप सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, आप सैंपल प्रोबेबिलिटी क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी बनी है, तो पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या है सर, 5 लड़कियां और 5 लड़के, तो टोटल कितने लोग, 10 लोग। 10 लोगों को एक लाइन में बिठाने के कितने तरीके सर, 10 फैक्टोरियल। कितने तरीके, 10 फैक्टोरियल सर, बिल्कुल 10 फैक्टोरियल। अब बनाते हैं इवेंट, जो हमारे को चाहिए हमें इवेंट। अब इवेंट बनाते टाइम सुनिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बनानी तो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, तो सैंपल स्पेस 5 लड़के और 5 लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके, टोटल 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को बिठाने के कितने तरीके, 10 फैक्टोरियल तरीके।
अब सर 5 लड़कियां जो है ऑल्टरनेटिवली, मैंने बहुत अच्छे समझाया था, सिर्फ ऑल्टरनेटिवली बैठते हैं बोला है, तो जितने लड़के हैं लड़कियों की संख्या उससे एक जगह एक ज्यादा होती है। अगर ऑल्टरनेटिवली बोल रहे हैं और कोई कंडीशन नहीं बोली, एक छोड़ दिए। कैसे सर, देख लो, ये लड़का बैठा, ये लड़का बैठा, ये लड़का बैठा, ये लड़का बैठा और ये लड़का बैठा। लड़कियों के लिए सर, लड़कियों के लिए जगह ये है, ये है, ये है, ये है और ये है और ये है। तो लड़कियों के लिए जगह कितनी होगी यार? लड़के 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो लड़कियों के लिए 1 2 3 4 5 6। मैंने हमेशा बताया जितने लड़के बैठेंगे लड़कियों को ऑल्टरनेटिवली बिठाना है। या फिर ऐसा सवाल बोल सकता था कि लड़कियां साथ में ना बैठे, तो सर लड़कियां साथ में ना बैठे इसका मतलब लड़कियां एक छोड़ के एक बैठेंगी, तो पहले लड़कों को बिठा लो, तो लड़कों को बिठा दिया, और अब लड़कियों के लिए जगह एक ज्यादा, लड़कियों के लिए एक जगह ज्यादा। ये कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, मैं सवाल कराया था, बस माहौल बनाने के लिए इसको प्रोबेबिलिटी में दे दिया गया। तो अब कैसे बनाओगे, इवेंट कैसे बनेगा? पहले 5 लड़के बिठाएंगे सर। कितने लड़के बिठाएंगे सर? अलग अलग है, 5 लड़के हुए ना, 5 लड़के बिठाएंगे। 5 लड़कों को बिठाने के कितने तरीके होते हैं सर? 5 फैक्टोरियल। सुनते जाना, 5 लड़कों को बिठाने के कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल है सर। अब लड़कियों के लिए जगह कितनी सर? लड़कियों के लिए जगह कितनी सर? लड़कियों के लिए जगह 6। कितनी है? 6। और लड़कियां बिठानी कितनी है? 5। तो सर 6C5 से 5 जगह चुन लेंगे, हाँ है ना? सुनते जाना, ये किसको बिठाने के तरीके? ये बढ़िया सवाल था भाई, है ना? ये किसको बिठाने के तरीके? ये लड़कों को बिठाने के तरीके हो गए सर। अब लड़कियों को बिठाएंगे, लड़कियों को बिठाने के लिए हमारे पास 5 लड़के, तो जगह कितनी? 6, एक ज्यादा, तो 6 जगह, और उस पर लड़कियां बिठानी कितनी? 5, तो 6C5 बिठा दिया। अब बिठा के अरेंज भी तो करेंगे ना, पहले लड़के में G1 G2 G3 G4 G5, है ना? ऐसे बैठ जाए, G2 पहले बैठ जाए, तो उनको अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना? या फिर इसको डायरेक्टली आप इस चीज को आप 6CP5 भी लिख सकते हैं सर, हाँ सर लिख सकते हैं भाई। NCR into R फैक्टोरियल क्या NC NPR के बराबर नहीं होता? होता है सर, है ना? डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि 6 जगह और लड़कियां 5 बिठानी, तो 6P5 भी लिख सकते थे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? लड़कों को बिठाने तरीके 5 फैक्टोरियल, लड़कियों के लिए जगह हमेशा एक ज्यादा बनेगी। कैसे बनेगी मैंने बता दी, लड़कियां बिठानी है 5, है जगह 6, तो ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, नहीं तो ये लिखना चाहो तो 6P5 भी लिख सकते हो आप लोग सीधा, हाँ यार? इस चीज को आप 6C5 लिख सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी सर? प्रोबेबिलिटी बन जाएगी सर 5 फैक्टोरियल इनटू, ये चीज लिख देता हूं इसको 6C5 इनटू 5 फैक्टोरियल, या फिर ये लिख दो आप, और अपॉन कितना? अपॉन कितना सर? सैंपल स्पेस में कितना? 10 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। इसको ऐसे रहने दो, है ना? और इस चीज को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, यस और नो। अब आगे सोल्व कर लेना भाई, अगर सोल्व कर रखा तो जो भी था सोल्व तो आप लोग कर सकते हो। ये एक बढ़िया सवाल था। अभी तक जितने सवाल आए थे उनमें सबसे ठीक सवाल यही था। एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आसान सवाल है। अगर सिर्फ परम्यूटेशन में ये सवाल होता तो आपको सिर्फ बिठाना होता, तो उस केस में सिंपली आप ये काम कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैंपल स्पेस बनाना था और इसको इससे डिवाइड करना था, इतना ही काम था, ठीक है? तो बच्चों आपने क्वेश्चंस देखे, 18-19 सवाल देखे, क्वेश्चंस का कोई लेवल नहीं है। आज का पेपर मैं मानता हूं फिर से हर बार इजी आ रहा है, लेकिन आज जो इजी वाले क्वेश्चन थे ना वो और इजी आ गए। हर पेपर में 16-17 क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन इसमें जो 16-17 जो इजी थे ना वो और भी ज्यादा इजी आ गए। इसीलिए कहता हूं रिव्यू देख के जाओगे तो कॉन्फिडेंस बनता है बेटा, है ना? और मैं एकदम अप टू डेट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, सीधे सीधे सवाल लाता हूं। तो इतना ही चाहता हूं कि आप सवाल देख के जाएं, आपका भला हो और मेरा भला होगा जब आप सब्सक्राइबर बढ़वा देंगे बेटा। मेरा बहुत आपका मतलब इसमें सपोर्ट चाहिएगा मुझे ना, और ऐसे कर रहे हो और अच्छे करते रहो। उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा होगा आगे भी। ऑल द बेस्ट जिनका, और आगे भी मैं रिव्यू लाता रहूंगा आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।